नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी के शामली से ये बहुत बड़ी खबर है। एक ऐसी खबर है जो बता देगी कि इस प्रदेश में चल क्या रहा है। कोई व्यक्ति, कोई साधु खुद को योगी आदित्यनाथ का गुरु भाई बता करके क्या क्या कर सकता है। क्या उसको ये अधिकार है कि वो किसी की दुकान पर कब्जा कर सकता है? क्या उसको ये अधिकार है कि पुलिस की मौजूदगी में दुकानों का कंट्रोल ले सकता है? ये सारे सवाल तैर रहे हैं शामली की फजाओं में। कहानी आज की नहीं है, ये कहानी पुरानी है। आपको याद होगा, हमने ये स्टोरी की थी। हमने ये बताया था कि किस तरह से शामली में क्या चल रहा है। जब ये बवाल हुआ था, ये उस समय की कहानी है। योगी के नाम पर, कब्जे के काम पर यूपी में फिर संगठन बनाम सरकार। ये स्टोरी आपको याद होगा, जिस वक्त हमने की थी उस समय भी यही कहानी थी कि शामली में कुछ दुकानें हैं, आज से नहीं है, दशकों से व्यापारियों के पास वो दुकानें हैं। उनके परिवार की रोजी रोटी चल रही है, उनके बच्चों की फीस जा रही है, माँ बाप की दवाई का खर्चा निकल रहा है, कागज है, बिजली के बिल हैं, जीएसटी है, सब उनके पास है। लेकिन कुछ साधु अवतरित होते हैं, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय से हैं, और आरोप लगता है कि पुलिस उनके सामने नतमस्तक हो जाती है, शीर्षासन करती है पुलिस उनके आगे। योगी जी का नाम ले रहे हैं, नाथ संप्रदाय का नाम ले रहे हैं, अब इसके आगे फिर क्या होगा? यही आरोप लगता है उस समय। और यह आरोप और गहराता इसलिए है क्योंकि बीजेपी के अपने नेता विवेक प्रेमी, ये तस्वीर देखिए, ये उतरते हैं समर्थन में वहां पर जो व्यापारी होते हैं, और इनकी भी गिरफ्तारी हो जाती। इतने पावरफुल ये साधु होते हैं जो खुद को योगी आदित्यनाथ का गुरु भाई और नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ बताते हैं। इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया है। बड़ा ट्विस्ट क्या है कि पुलिस की मौजूदगी में, व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में इन्हीं साधुओं ने उन्हीं दुकानों पर कब्जा कर लिया, जिनको लेकर के मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। व्यापारियों का कहना है कि वो हाई कोर्ट में जीत गए, और जीतने के बाद उसी दिन इधर जीते और उधर उसी दिन उनको लगने लगा कि नहीं, यहां पर स्थितियां खराब हो रही हैं, और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दुकान पे कब्जा कर लिया गया। पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगा। और इसमें एक ट्विस्ट और भी है। व्यापारी क्या रहे हैं कि ब्राह्मण होने की सजा दी जा रही है, ब्राह्मण की दुकान पे कब्जा हुआ है। ये आज की कहानी है जो आज सामने आई है, वो है। अब देखिए, हमने ये भी दिखाया था आपको, संजीव बालियान शामली में महासंग्राम, योगी के नाम पर कब्जे के काम पर। मैंने स्टोरी दिखाई थी कि नंदकिशोर गुर्जर के बाद नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद में उन दिनों इस सरकार के कामकाज के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था, और उधर शामली में पहुंच गए थे संजीव बालियान और बाकायदा धरना दिया था। अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। इन व्यापारियों के समर्थन में उतरे तो संजीव बालियान, आपको ध्यान आ गया होगा, इसीलिए मैंने ये उस समय की स्टोरी लगाई है। अब कहानी यहां से शुरू होती है। कहानी शुरू ये होती है कि हम आपको एक पीड़ित है पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिनका ये कहना है, जिनका ये दर्द है कि उनकी दुकान पर कब्जा किया गया, उनकी हम बाइट सुनाते हैं। उन्होंने कहा क्या इस कब्जे के बाद? उनके शर्ट जो है आपको फटी हुई दिखाई पड़ेगी। पुलिस वहां मौजूद है, वहां पर बड़ी तादाद में व्यापारी मौजूद है, सबकी मौजूदगी में दुकान शटर खुलती है, और उनकी दुकान पर, उनकी दुकान के भीतर महारानी कलेक्शन उसका नाम होता है, ये साधु जाके बैठ जाते हैं। वो कहते क्या हैं, वो सुनाऊंगा मैं आपको। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के गुरु भाई होने का दावा कर रहे हैं ये शेरनाथ, उनके लोग दिन दहाड़े कब्जा कर रहे हैं क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और यूपी में योगी जी की सरकार है, इसीलिए क्या ये अभियान चल रहा है कि ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे। सुनिएगा, पहली बाइट जो है इस सिलसिले से जुड़ी हुई, पहला जो हमारे पास तस्वीर और बयान आया है खुद पुष्पेंद्र भारद्वाज का, उसको सुनिएगा। खुद मुख्यमंत्री की चोरी करिए, मुख्यमंत्री जी का जो है सटर काट के गुरु भाई होने का दावा करने वाला शेरनाथ जो है शामली में दुकानों पे जो है दिन दहाड़े कब्जे करवा रहा, फर्जी एग्रीमेंट कर करके जो कब्जे करवा रहा दुकानों पे जो है। ये योगी जी जो है सिर्फ क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, और उत्तर प्रदेश में एक अभियान चल रहा है योगी जी की सरकार में कि ब्राह्मणों को जो है पीड़ित करो। उधर शंकराचार्य जो करा, यहाँ पे शामली में हमारी दुकान भी जो है ब्राह्मण होने के नाते इन्होंने कटवा दी आज। आपने ये सुना। इसके बाद अगली कहानी सुनिए। अगली कहानी तस्वीर बयां करती है। मैं तस्वीर दिखा रहा हूं किस तरह से महारानी कलेक्शन, जो पुष्पेंद्र भारद्वाज की दुकान है, कपड़े की दुकान है, उसके अंदर आपको साधु बैठे हुए दिखेंगे। ध्यान से देखिए, साधु अंदर बैठे हुए हैं, बाहर लोग जमा हैं, दुकान का शटर खुला हुआ है। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। उसके बाद एक और तस्वीर देखिए, पुलिस से उलझते हुए आम लोग उलझ रहे हैं पुलिस से, वो भड़के हुए हैं पुलिस पर। उनके पास चारा ही क्या है भला? उनके भी दर्द को, उनकी भी तकलीफ को सुनिएगा। इस सब के बीच में जो पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं,
जो पीड़ित हैं उनका भी पक्ष जानिए। उनके पास जब मीडिया पहुंची तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि ये जो शेरनाथ हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सीएम के भाई हैं, सीएम का खुला संरक्षण है, एग्रीमेंट है उनके पास दुकान का, जीएसटी, ये सारे पेपर हैं, फिर भी शटर काट कर कब्जा कर लिया है, सीओ से गुहार की है, कुछ नहीं हुआ है। सुनिएगा क्या कहते हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज। ये महारानी कलेक्शन शामली है, इस दुकान का जो है मेरी पत्नी के नाम वो है, इसका एग्रीमेंट, इस पर जो है मेरी पत्नी के नाम रेणु भारद्वाज के नाम जीएसटी नंबर है, बिजली कलेक्शन है। पिछले 7-8 साल से बराबर हम इस पर बिजनेस कर रहे हैं। आज जो है कुछ बाबा शेरनाथ जो बोलते हैं कि मैं योगी जी का गुरु भाई हूँ, मुख्यमंत्री जी का, और मुझे मुख्यमंत्री जी का खुला संरक्षण है। उनके शिष्य आए और आके उन्होंने दिन दहाड़े मेरी दुकान का शटर काट के जबरन कब्जा कर दिया। हमने जब पुलिस को सूचना दी, सीओ शामली मौके पाए, सीओ शामली ने बात करी और चोर दरवाजे से इन्हें इशारा कर गए कि मैं जा रहा हूँ, तुम दुकान पे कब्जा कर लो। सीओ शामली जितेंद्र यादव से हम गुहार लगाते रहे कि आप मौके पे जाकर रोको, वो ये अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। अच्छा, जैसे मारपीट हुई, आपके कब्जा किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला चला है। हाँ, हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन था, जिस पर कल जो है हाई कोर्ट में जो है बाबा शेरनाथ और नगर पालिका सामने मुकदमा हार गए। मुकदमा हमारे पसंद की साइड में आया। इन्हें इस बात की जानकारी हुई, इसी बात का फायदा उठाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। यहां पुलिस का भी आपको पक्ष दिखाते हैं, वहां पुलिस भी मौजूद है, पुलिस के अधिकारी हैं, व्यापारी उनको बताते हैं देखिए क्या हुआ है, पुलिस क्या कहती है वो भी सुनिएगा, आप दंग रह जाएंगे। पुलिस कहती है अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, जानकारी मिलेगी तो एक्शन लेंगे। मौके पर पुलिस सामने दिख रहा है क्या हुआ है, और पुलिस कह रही अभी कोई जानकारी नहीं। ये पक्ष भी देखिए आप। कुछ गुंडों ने आकर हमला करा, इसका क्या कहेंगे आप? दुकान पे आकर हमला करा, अभी कोई जानकारी नहीं है। ये गुंडे अभी भी मौजूद हैं, गुंडे यहाँ मौजूद हैं, जानकारी होगी आपके सामने गुंडों ने हमला करा, आप क्या कहेंगे? अभी जानकारी होगी, पता करेंगे, ठीक है। गुंडे अभी भी मौजूद हैं। हमने पुष्पेंद्र भारद्वाज से कहानी जाननी चाहिए। उन्होंने बताया कि साल 2009 से ये दुकान उनके पास है, लेकिन इस नगर पालिका में इन लोगों ने कृष्ण कुटी मंदिर कमेटी अपने नाम पे चढ़वा लिया, 10 दुकानें चढ़वा ली, और उसके बाद हाईकोर्ट से उनको राहत मिली। उनका दावा ये है, और इधर राहत मिली, उधर इस दुकान पर इस तरह से कब्जा हो गया। अभी कहानी आगे बढ़ती है, मैं आपको इस बारे में जो अखबारों में छपा है वो दिखा रहा हूं। देखिए कहानी क्या है। ये भैरव मंदिर समिति टंकी रोड शामली है, उसके महंत हैं पीर शेरनाथ। यही पीर शेरनाथ है, योगी आदित्यनाथ का गुरु भाई, नाथ संप्रदाय। ये लोग इसके पहले भी पहुंचे थे, दुकान खाली करने को कहा था, व्यापारियों ने विरोध किया था। ये सब चल रहा है। व्यापारियों ने बताया कि दुकान को लेकर न्यायालय में वाद है, फैसला मंदिर समिति के पक्ष में आया है, स्टे मिला हुआ, उस दौरान स्टे मिला हुआ था। स्टे मिले होने के बाद भी हंगामा और कब्जे करने की कोशिश हुई थी। ये उस समय की कहानी मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये कहानी अब आगे बढ़ती है। ये देखिए संजू बालन भी पहुंचे थे। ये हमने आपको जो दिखाया था ये 1 साल पहले का मामला है। 1 साल पहले जो स्टोरी आपको दिखाई थी, देखिए 26 मार्च 2025 संजू बालन ने कहा था व्यापारियों को धमकाया तो उसे नहर में डाल दिया जाएगा। ये कहा था। साधु व्यापारियों के पक्ष में उतरे थे। विवेक प्रेमी पर जो अटैक हुआ था, अटैक मतलब प्रशासनिक तौर पे जो उनको अरेस्ट किया गया, मैं अटैक शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निर्दोष थे। विवेक प्रेमी का दावा था कि वो निर्दोष हैं, वो तो व्यापारियों के समर्थन में उतरे हैं, तो उसके बाद ये प्रशासनिक अटैक, कानूनी अटैक क्यों अरेस्ट किया गया, ये सवाल खड़ा हुआ था। संजू बालियान पहुंचे थे। तो ये 1 साल पुराना है। अब मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। ये देखिए, ये कहानी योगी के नाम पर कब्जे के काम पर 1 साल पहले हमने की थी। फिर हमने किया था नंद किशोर गुर्जर के बाद संजू बालियान, शामली महासंग्राम, ये सब 1 साल पहले की कहानियां हैं। कहानी आगे बढ़ चुकी है। अब देखिए, ये 1 साल पहले की जो कहानी में आगे जब ट्विस्ट आया, तो फिर ये अमर उजाला ने लिखा क्यों, क्या बवाल है, किस तरह की चीजें चल रही हैं, सारी कहानी लिखी। यहां भी कोर्ट में स्टे की बात आई, स्टे के बाद भी ये भी उसी दौरान की कहानी है। भाजपा नेता विवेक प्रेमी को गिरफ्तार किया गया, शामली सुलग गया, ये सब छप रहा है। मतलब लगातार रिपोर्ट हो रहा है। क्या सरकार को नहीं दिख रहा है? योगी आदित्यनाथ को पता नहीं चल रहा है? वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उनके अपने जो संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, उससे जुड़े होने का दावा करने वाले लोग पिछले 1 साल से शामली में क्या कर रहे हैं उनको नजर नहीं आ रहा है। कभी कोर्ट का स्टे, कभी हाई कोर्ट का आदेश, सब किनारे है क्या? पुलिस प्रशासन व्यापारियों की क्यों नहीं सुनती है? शामली में सवाल उठ रहा है
और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, करप्शन के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ बड़े बड़े भाषणों दावे करने वाले योगी आदित्यनाथ, उनकी नाक के नीचे ये चल रहा है। क्या उनको खबर नहीं है? या ऐसा तो नहीं है कि खबर होने के बाद भी वो बेखबर हैं? प्रशासन में, राजनीति में इस तरह की चीजें भी होती हैं। ये उनको जवाब देना होगा कि कहानी क्या है। अब देखिए, साधुओं का हंगामा, मारपीट, ये ताजी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। जो हुआ है 26 मार्च को, उसकी रिपोर्टिंग, साधुओं का हंगामा, दुकानों से मारपीट कर कब्जे का आरोप। देखिए, पुलिस मौजूद है, ये ईटीवी की रिपोर्ट है, ये साधु हैं, कब्जे का आरोप, मारपीट सब है, दुकान का शटर काट कर अंदर घुस गए हैं, ये हुआ है, पुलिस वहां मौजूद है। और नाम किसका है? योगी आदित्यनाथ का, कि उनके वो गुरु भाई हैं, संरक्षक हैं, इस तरह का नाम है सारा लिया जा रहा है। ये देखिए भास्कर क्या लिख रहा है, 26 मार्च की रिपोर्ट, शामली में सीओ सिटी के सामने दुकान पर कब्जा, सीओ सिटी के सामने, पीड़ितों का दावा केस जीतने के बाद किया कब्जा। वही कहानी है कि इधर केस जीतते हैं, इनका कहना, उधर कब्जा हो जाता है। ये सब उसी की कहानी को रिपीट हो रही है। और यहीं पर आ जाते हैं हम जहां शुरुआत की थी, योगी के नाम पर, कब्जे के काम पर। यही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार एक्शन क्यों नहीं होता है? ये 1 साल से चल रहा है मामला, फिर वही सवाल है, सरकार को खबर कैसे नहीं है? संजू बालियान मौके पर जा रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं, कद्दावर बीजेपी के नेता, इस सरकार को खबर नहीं है क्या? ऐसा हो नहीं सकता है। फिर अगला सवाल यह है कि जो दुष्यंत कुमार का शेर है, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। क्या ये सच है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं? ये सवाल राजधर्म का है। और जो सत्ता पर बैठा हुआ राजा है, उसे ध्यान देना चाहिए कि कभी भी राजधर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजधर्म जब आप तोड़ते हैं तो एक रोज वो अभिशापित होकर के लौटता है और ऐसी तमाम व्यवस्था को वो घुटनों पर ला देता है। ये ऐतिहासिक सत्य है। और इसीलिए शामली की घटना योगी सरकार से उसी राजधर्म का हिसाब मांग रही है, उसी राजधर्म पर सवाल कर रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।